हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजकुमार फिजिक्स गुरुजी एंड माय एकेडमी पीसीसर्स फिजिक्स प्लस मैथ्स एकेडमी वर्धा। टुडे बेटा वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7, that is distinguish between progressive wave and stationary wave. यस, सो ये डिफरेंस हम देखेंगे बेटा अभी प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बीच का डिफरेंस। यस, सो डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताओ बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। हाँ, मैं आपको फिगर लगातार बता रहा हूँ एकदम डिटेल में। पिछले वीडियो में भी मैंने वो फिगर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की थी। हाँ, सभी वीडियोस में बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव वेव्स जो दो है और उनसे तैयार होने वाली स्टेशनरी वेव। हाँ, तो अभी इनके बीच का हमें डिफरेंस बताना है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव के बीच का। तो बेटा प्रोग्रेसिव वेव जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, अपने सोर्स से सामने ही सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ट्रेवल होती है। तो प्रोग्रेसिव वेव्स, ये देखो प्रोग्रेसिव वेव्स है ना, प्रोग्रेसिव एक वेव रही तो एक से ज्यादा रही तो प्रोग्रेसिव वेव्स हो जाएगी, फिर प्रोग्रेसिव वेव्स। ओके, तो दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वो वेव्स यानी प्रोग्रेसिव वेव्स हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल होती है, अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से अवे हमेशा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल होती है। क्या, फिर से बताओ? दे यानी वो प्रोग्रेसिव वेव्स ऑलवेज ट्रेवल, हमेशा ट्रेवल होती इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से दूर जाती है। जबकि स्टेशनरी वेव जो है दे रिमेन स्टेशनरी, वो अपने जितना भी वो स्टेशनरी वेव का डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस में वो स्टेडी रहती है यानी स्टेशनरी रहती है। मैंने वो आपको साड़ी का उदाहरण बताया, तो स्टेशनरी वेव जो है उस साड़ी में जितना वो साड़ी की लेंथ है उतने ही इसमें वो तैयार होती है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल होती है फिर ना बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब वो क्या रहती है, वो स्टेशनरी रहती है, मतलब स्टेडी रहती है, मतलब स्थिर रहती है। इसीलिए तो बोला जाता है कि दे रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी वेव जो है वो स्थिर रहती है। कैसे रहती है तो ये मैं अभी आपको उन्हीं फिगर से बताता हूँ। तो वापस उन्हीं फिगर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ, तो बरोबर ध्यान दीजिए। यस, तो ये आ गए हम फिगर में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछले सभी वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ। क्या बताया बेटा मैंने? देखो, ये है वो प्रोग्रेसिव वेव, ये पहली वाली देखो, ये प्रोग्रेसिव वेव आप देख रहे हैं। यस दिस, ये प्रोग्रेसिव वेव है ना। ये प्रोग्रेसिव वेव किधर ट्रेवल हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना, ये इधर जा रही है सामने ही सामने, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है। ये उसकी जो है इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ से ये वेव देखो, मैंने बताया ना पार्टिकल ये वाइब्रेट होता है, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट होता है, ये वाला सभी पार्टिकल ये वाइब्रेट होते हैं। और इसके कारण ये जो वेव है, ये वेव सामने ही सामने क्या होती है, ये ऐसे सामने ही सामने ट्रैवल होती है, सामने ही सामने ये ऐसे ट्रैवल होते जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, ये वाली वेव देखो, ये उसकी वो पोजीशन यहाँ से शुरू हुई, ये पार्टिकल जो वाइब्रेट होता है मैंने बताया O2A, A2O, O2B, B2, ये तो अभी आपको बहुत डिटेल में मालूम है ना। और ये देखो वेव, ये भी तो ट्रेवल हो रही है इस दिशा में,
है कि नहीं, ये भी ट्रेवल हो रही इस दिशा में, ये देखो ये भी ट्रेवल हो रही है इस दिशा में। यस, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेवल हो रही है, फॉरवर्ड दिशा से फॉरवर्ड ट्रेवल हो रही है, लेकिन ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन के तरफ ट्रेवल हो रही है। हाँ, लेकिन ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड दिशा में ट्रेवल हो रही है, ये वाली पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड दिशा में ट्रेवल हो रही है। हाँ, तो प्रोग्रेसिव वेव जो है दोनों, चाहे ये वाली लो या ये वाली लो, ये क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है। अरे लेकिन स्टेशनरी वेव जो मैंने बताई बाबा, ये जो स्टेशनरी वेव बताई, ये बताई ना स्टेशनरी वेव, मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में, मैंने आपको कि ये जो स्टेशनरी वेव है, देखो जैसे ये साड़ी है बेटा, देखो है ना, ये मैंने बोला जैसे ये साड़ी है इतनी, एक लेडी यहाँ पे है, एक लेडी यहाँ पे है, ये लेडी इस साड़ी को वाइब्रेट कर रही है, O2A A2O O2B B2, इधर की लेडी भी वाइब्रेट कर रही है इस साड़ी को, O2A A2O O2B B2। हाँ, तो क्या हो रही है, ये वेव इधर जा रही है, ओके, और ये वेव इधर जा रही है, इसलिए टोटल जो वेव तैयार हुई, ये जो टोटल वेव तैयार हुई, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो टोटल वेव तैयार हुई, ये जो टोटल वेव तैयार हुई, ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई। कौन तैयार हुई बेटा, स्टेशनरी वेव। अरे लेकिन ये इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो आप देख रहे हैं इस साड़ी का, इतने इसमें ही वो बनी रहती है। अब ये स्टेशनरी वेव ना तो इधर ट्रैवल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ना इधर ट्रैवल होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जितनी वो साड़ी की लेंथ है उतनी ही लेंथ पे वो बनी रहती है, ना फॉरवर्ड ट्रैवल होती है ना बैकवर्ड ट्रैवल होती है। अरे इसीलिए तो बाबा इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव बोलते हैं। स्टेशनरी यानी स्टेडी वेव, ये स्थिर रहती है अपने लेंथ के, इसमें इतनी, जिसकी साड़ी के लिए जितनी जो है उतने इसमें ही वो बनी रहती है, ना फॉरवर्ड जाती है ना बैकवर्ड जाती है। और इसीलिए तो इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। चलो फिर मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ वापस, जो हमने पॉइंट देखा था अभी, पहला वाला जो पॉइंट देखा था, यस, तो वहाँ पे मैं वापस आपको लेके आ रहा हूँ। ये आ गए हम वापस पॉइंट पे। तो फिर से बताओ मुझे कि भाई ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स है, अभी बताए ना मैंने, वो पहली दो वेव और तीसरी वाली स्टेशनरी, तो प्रोग्रेसिव वेव जो है दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स। हाँ, सोर्स से अवे। फिर से लगे तो मैं फिगर आपको बता देता हूँ। देखो भाई, ये वेव, ये वेव, हाँ, ओके, और दूसरी जो वेव है बेटा, ये दूसरी वेव, अभी जो हमने फिगर देखी ना, यस। अरे तो मुझे बताओ प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर ये इधर से जाने वाली ये प्रोग्रेसिव वेव है सर, सर उधर से आने वाली भी ये प्रोग्रेसिव वेव है। ओके, बरोबर, ये प्रोग्रेसिव वेव है, सही बात है। ओके, यस, ओके, और इन दोनों से, दोनों की कॉम्बिनेशन से जो वेव तैयार हुई, जो वेव तैयार हुई, वो कौन सी वेव थी, वो स्टेशनरी वेव थी। यस, वो स्टेशनरी वेव थी, बरोबर है। तो यस, तो बताइए भाई फिर कि आप देख रहे हैं कि सर ये इधर से जाने वाली प्रोग्रेसिव वेव सर, उधर से आने वाली भी ये प्रोग्रेसिव वेव, और इनके कॉम्बिनेशन से जो तैयार हुई, ये जो टोटल वेव तैयार हुई, ये जो टोटल वेव तैयार हुई, ये कौन सी, स्टेशनरी वेव। तो वही तो बता रहा हूँ ना बाबा कि भाई
देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पहले इसको इनलार्ज कर लेते हैं। यस, इनलार्ज कर लिया हमने कि प्रोग्रेसिव वेव्स यानी दे ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स से अवे। सोर्स यानी देखो पहला वाला ये जो है, ये वाला पहला, फिर से बरोबर ध्यान दीजिए। यस, तो ये सोर्स और यहाँ से ये वेव निकली, है ना, और उधर से जो आ रही उसका सोर्स ये यहाँ से निकली, ये देखो ये ट्रेवल हुई। हाँ, तो प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल होती है अपने सोर्स से। तो ये अपने सोर्स से इस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड दिशा में बह रही है, तो दूसरी ये वाली जो है ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड दिशा में बह रही है। यस, जबकि स्टेशनरी वेव जो है दे रिमेन स्टेशनरी, है ना, वही तो बोल रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि देखो ये जो स्टेशनरी वेव है ये अपने डिस्टेंस में क्या रहती है, स्टेडी, ना इधर ये फॉरवर्ड जाएगी ना इधर ये बैकवर्ड जाएगी। यस, ओके। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरे पॉइंट पे मुझे बताओ कि क्या होता है दूसरे पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे बेटा एनर्जी ट्रांसफर करने की बात पे बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे बेटा, कि कौन एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है। तो देखो दूसरा पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव जो है बेटा दे ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। मीडियम यानी माध्यम, में बार बार आपको बता रहा हूँ, वो साड़ी हो सकती है, वो स्ट्रिंग यानी दोहरा हो सकता है, वो रोप हो सकता है, वो मीडियम जैसे एयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। अभी जैसे उदाहरण पे हमने ये बेटा साड़ी ली है ना, ये साड़ी ली थी उदाहरण के लिए, तो इधर से बेटा ये वेव गई, अरे वेव गई तो वो क्या करती है, एनर्जी भी तो ट्रांसफर करती है ना। तो दे ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। आप बोलेंगे सर कैसे वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ये बताओ बरा। अरे देखो ये जो पहला पार्टिकल है बेटा, पहला जो पार्टिकल है ये पहला पार्टिकल देखो, हाँ, तो पहला पार्टिकल क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर ये वाइब्रेट हुआ, बरोबर। पहला पार्टिकल जब वाइब्रेट होता है तो वो दूसरे को वाइब्रेट करता है, तो दूसरा भी वाइब्रेट हुआ, है ना, दूसरा भी वाइब्रेट हुआ। प्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जैसे इसकी, हाँ, तो पहले ने दूसरे को वाइब्रेट किया, दूसरे ने तीसरे को वाइब्रेट किया, तीसरे ने चौथे को वाइब्रेट किया, चौथे ने पांचवे को वाइब्रेट किया, पांचवे ने छठवें को वाइब्रेट किया, छठवें ने सातवें को वाइब्रेट किया, सातवें ने आठवें को, आठवें ने नौवें को, नौवें ने दसवें को। तो ये प्रोग्रेसिव वेव में बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, इस प्रोग्रेसिव वेव में, इस प्रोग्रेसिव वेव में, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है बेटा ये वाली, इस प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल उसके सामने वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करता है यानी एनर्जी देता है बेटा, क्या देता है, एनर्जी। तो पहले ने दूसरे को एनर्जी दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को, पांचवे ने छठवें को, छठवें ने सातवें को, सातवें ने आठवें को, आठवें ने नौवें को, नौवें ने दसवें को। अरे क्या दी, एनर्जी दी, तभी तो ये प्रोग्रेसिव वेव सामने ही सामने बह रही है। उधर से आने वाली ये जो वेव है ये भी तो बेटा वही काम करती है ना। तो ये देखो ये भी हर पार्टिकल जो है, ये प्रोग्रेसिव वेव बह रही है, ये प्रोग्रेसिव वेव बह रही है, तो यहाँ भी हर पार्टिकल, ये वाले ने इसको वाइब्रेट किया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। हर पार्टिकल क्या करता है, हर पार्टिकल उसके सामने वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करता है। अरे वाइब्रेट करता है यानी उसको एनर्जी देता है बेटा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि दे ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। कौन, ये प्रोग्रेसिव वेव्स, ये जो प्रोग्रेसिव वेव्स है, इधर से जाने वाली या उधर से आने वाली जो वेव है, वो प्रोग्रेसिव वेव जो है वो ट्रांसफर करती है एनर्जी को। लेकिन
एक बार ये जो स्टेशनरी वेव तैयार हो गई, एक बार ये स्टेशनरी वेव तैयार हुई, कि मैंने बोला ना कि ना तो वो इधर अभी सामने बहेगी ना इधर बैक बहेगी। अब जब वो अपने उसी लेंथ पे वो बनी रहती है, जैसे साड़ी का उदाहरण मैं बार बार दे रहा हूँ, उसी लेंथ पे वो बनी रहती है, इसलिए ना तो वो इधर सामने बहेगी ना इधर पीछे बहेगी। अब जब वो बहेगी ही नहीं, वो प्रोपोगेट होगी ही नहीं स्टेशनरी वेव ये वाली, अरे तो वो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगी? करेगी क्या एनर्जी ट्रांसफर? नहीं करेगी। इसीलिए दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। मीडियम यानी माध्यम, जैसे कि यह साड़ी है, तो जिस मीडियम से ये स्टेशनरी वेव, जिस मीडियम पे ये स्टेशनरी वेव तैयार हो रही है, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। तो दे डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द मीडियम। यस, अब हम सामने के पॉइंट पे आते, तीसरे पॉइंट पे, तो वो बरोबर ध्यान दो। क्या है तीसरा पॉइंट, बरोबर समझो। ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड। प्रोग्रेसिव वेव के जो सभी पार्टिकल्स है, ऑल पार्टिकल्स प्रोग्रेसिव वेव के, वो वाइब्रेट होते हैं सेम एम्पलीट्यूड से। सेम एम्पलीट्यूड से। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे मैं फिर से फिगर बताता हूँ बाबा, कि ये देखो, अब यहाँ पे ये जो वेव है, ये जो वेव है, हाँ, तो इसका हर, इसकी एम्पलीट्यूड समान रहती है। कैसे रहती है अब भी बताता हूँ मैं, बरोबर ध्यान दो। इनकी एम्पलीट्यूड समान रहती है। देखो ये पहला पार्टिकल ना बेटा, तो पहले की एम्पलीट्यूड ये दिस। अब जाओ, मतलब O2A, A2O, O2B, B2, तो इसकी ये जो है बेटा वो एम्पलीट्यूड है। अरे तो दूसरे वाले पार्टिकल भी तो, उसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बाबा रे। तीसरा पार्टिकल लिया तो उसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बाबा। चौथा लिया तो उसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बाबा रे। ये लिया तो उसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बाबा। ये लिया उसकी भी तो एम्पलीट्यूड वही है ना बाबा। तो सभी की एम्पलीट्यूड कैसी है रे बाबा? सेम है, सेम है ना बाबा रे। हाँ, तो ये देखो, ये एम्पलीट्यूड अगर हम ए लेते हैं, तो ये भी तो ए होगी, ये भी ए, ये भी, तो सबकी जो एम्पलीट्यूड है बेटा वो कैसी है? सेम है। वही तो बता रहा हूँ कि, वही तो बता रहा हूँ बेटा कि बाबा, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विद द सेम एम्पलीट्यूड। सभी जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट होते हैं एक ही एम्पलीट्यूड से। ये बता रहा हूँ, एक ही पर इससे एक ही एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं हर पार्टिकल। एक ही एम्पलीट्यूड से यानी समान एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं। यस, जबकि बेटा इधर जो है, किसमें बेटा, किसमें बेटा, स्टेशनरी वेव में, स्टेशनरी वेव में ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड। डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? बताता हूँ, बताता हूँ, ध्यान दो बरोबर। फिर कैसे डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं वो बताता हूँ। देखो, तो ये एक वेव है बेटा, ये वाली है ना प्रोग्रेसिव वेव, और दूसरी ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली ये प्रोग्रेसिव वेव। हाँ, और इनसे हमें क्या मिली? तो आप बोलेंगे सर ये हमें पूरी स्टेशनरी वेव मिली। अच्छा, देखो बरा फिर अच्छी तरह से इसकी एम्पलीट्यूड देखो बरा, इसकी एम्पलीट्यूड देखो बरा। तो आप बोलेंगे पहले की एम्पलीट्यूड सर ये है, ये देखो है ना, ये एम्पलीट्यूड O2A, A2O, O2B, B2, तो इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा। अच्छा ये लो बरा, अभी ये वाला, तो इसकी एम्पलीट्यूड जो है यहाँ तक ही आया, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसकी एम्पलीट्यूड कम है, इतनी ही है। और ये नोड वाले की तो एम्पलीट्यूड जीरो रही थी बेटा, क्योंकि ये तो वाइब्रेट ही नहीं होता। हाँ,
तो जब एंटी नोड से आप नोड के तरफ बहते जा रहे हैं, एंटी नोड से आप नोड की तरफ जब जा रहे हैं तो एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम होती है, नोड पे पूरी तरह से जीरो हो जाती है। और नोड से फिर जब सामने बढ़ेंगे, अब ये लो बरा, तो इसके एम्पलीट्यूड ये, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला एंटी नोड आ गया, देखो बरा, तो इसके एम्पलीट्यूड, आप बोलेंगे सर इसके एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा है। यस, बरोबर ना। तो क्या होता है कि ये स्टेशनरी वेव जो है बेटा, ये जो स्टेशनरी वेव है, इस स्टेशनरी वेव में हर पार्टिकल की बेटा, ये पार्टिकल, ये वाला, हर इसके एम्पलीट्यूड ये अलग अलग है। एंटी नोड की सबसे ज्यादा होती है, नोड की सबसे कम यानी जीरो होती है। हाँ, यस। हाँ, तो इसलिए फिर क्या होगा बेटा, बताओ, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होती है। यस, तो ये हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। फिर से एक बार बता दो कि प्रोग्रेसिव वेव में ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, कितनी होती है, स्मॉल ए रहती है इनकी एम्पलीट्यूड। हाँ, और इसमें बेटा ये ध्यान दीजिए, और इसमें स्टेशनरी वेव में बेटा, किसमें, स्टेशनरी वेव में जो है, स्टेशनरी वेव में सभी पार्टिकल्स की जो एम्पलीट्यूड रहती है वो डिफरेंट रहती है बेटा। आपको मालूम है कितनी रहती, बताओ जरा मुझे। मैंने आपको इसके पहले आपको सभी थ्योरी पार्ट बताया कि प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड ए रहती है, हाँ बरोबर, और स्टेशनरी वेव में एंटी नोड की एम्पलीट्यूड +2a रही थी बेटा, अप गए तो +2a, डाउन गए तो -2a, यानी सादी भाषा में स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड 2a रहती है, किसकी, एंटी नोड की। और नोड की कितनी, वो तो बार बार बता रहा हूँ ना, 0 रहती है ना बेटा। हाँ, तो एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ कम होती जा रही है, तो एंटी नोड पे 2a, और अगर आप सामने सामने आए तो नोड पे 0, फिर नोड से सामने सामने बहे एंटी नोड तक, फिर से बढ़ जाती है 0 से, फिर ये 2a हो गई, है ना। हाँ, यस, तो ये हो गया बेटा थर्ड पॉइंट। अभी मैं आपको फोर्थ पॉइंट पे लेके आता हूँ। आइए फिर फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पॉइंट पे बरोबर ध्यान दो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग, मीडियम के सभी पार्टिकल्स ये वाइब्रेट होते हैं, सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं। वो तो अभी बताया ना, सभी पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, क्योंकि पहला पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को वाइब्रेट करता है। अभी बताया ना, फिर से लगे तो बता देता हूँ। ये देखो बेटा, सभी पार्टिकल्स जो है वो वाइब्रेट होते हैं। ये देखो, जैसे ये अभी पहला वाला पार्टिकल, तो ये वाइब्रेट हो रहा है, और ये हो रहा है तो ये दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करता है, इनके एम्पलीट्यूड समान रहती, बोला ना, ये इसको पहला जो है ये दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को वाइब्रेट करता है, तीसरा चौथे को वाइब्रेट करता है, चौथा पांचवे को वाइब्रेट करता है, पांचवा छठवे को वाइब्रेट करता है। तो हर एक पार्टिकल जो है, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग। जबकि इधर बताओ बर, पार्टिकल्स एट नोड्स डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, एट ऑल यानी बिल्कुल, डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल यानी बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होते। होते हैं क्या नोड्स वाले पार्टिकल वाइब्रेट्स होते हैं क्या, नहीं ना। अभी तो बताया, ये देखो फिगर लगे तो बार बार ये कितनी सारी फिगर बता रहा हूँ। हाँ, अभी तो यहाँ 1 2 3 3 फिगर बताई, उसके पहले वो मेन बड़ी फिगर बताई, है कि नहीं। हाँ, तो नोट्स वाले पॉइंट्स देखो बरा बेटा, नोट्स वाले पॉइंट्स, ये नोट्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अरे ये वाइब्रेट ही नहीं होते रे बाबा रे, अपने सेंटर पोजीशन पे यानी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट ही नहीं होते। बाकी सभी वाइब्रेट होते, बाकी जो सभी वाइब्रेट होते सिर्फ नोट्स को छोड़ के। तो वही तो हमने लिखा, क्या लिखा, कि पार्टिकल एट नोड्स डू नॉट वाइब्रेट एट ऑल, मतलब नोड्स वाले जो पार्टिकल है वो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं होते स्टेशनरी वेव में, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में सभी के सभी पार्टिकल्स ये वाइब्रेट होते हैं।
यस, तो ये हुआ बेटा ये वाला वीडियो क्वेश्चन 7 का। हाँ, अगले इसमें यानी क्वेश्चन 8 में हम जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 8, वो अगले वीडियो में देखेंगे बेटा। तो इस क्वेश्चन 7 को भी अच्छी तरह से 3-4 टाइम्स रिवाइज करके रखो। यस, ओके बेटा।